ओम श्री महागणाधिपति समेत भवानी माता समेत शंकर स्वामिने नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका सनातन स्वामी। आज का विषय है फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ हेल्थ। क्योंकि हम बचपन में पढ़े हैं कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ माइंड, ताकि मतलब कोई भी व्यक्ति दिमाग में क्या सोच रहा है उससे फेस से है ना, चेहरे से पता चल जाता है करके हम पढ़े हैं। ये 100 to 100% निर्भर नहीं हो सकता है इस स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग अंदर कुछ सोचते हैं और बाहर चेहरे से कुछ दूसरी नाटक करते हैं। लेकिन हेल्थ के विषय में चेहरे से जो है लगभग 90 to 95% पता चल जाता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है करके। उस विषय पर थोड़ा सा जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, चेहरे जो है इट इज़ यूनिक टू ईच इंडिविजुअल। हम सब लोगों को पहचान होता है चेहरे से ही, है ना। तो ये जो चेहरा है ना, हमारी 60 साल 70 साल 80 साल जो भी जीवन यान है उसमें बचपन से लेके बूढ़ेपन आखिरी दिन तक को बहुत सारे बदलाव के अंदर हो जाता है। ताकि बचपन में देख लीजिए थोड़ा बहुत मुलायम रहता है, सब पकड़ के ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, है ना, चब्बी चब्बी रहते हैं। उसके बाद 3 से लेके 25-30 साल तक चेहरे में एक आकर्षण बन जाता है ना, एक लालीपन भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि दैट इज़ द यूथ ऑफ आवर लाइफ, है ना। उसमें जो है बॉडी में बहुत सारी ज़्यादा मूवमेंट भी होता है और हर एक सेल एक्टिव रहता है, हर एक सेल तंदुरुस्त भी रहता है। क्योंकि उस समय में ज़्यादा मूवमेंट हम करते हैं, जैसे कि कूदते हैं, दौड़ते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्टेप्स चढ़ जाते हैं, उतरते हैं, मतलब फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहता है 30 साल तक। इसीलिए चेहरे में जो है एक आकर्षण बना रहता है उसका, और शरीर का रंग का जो है कोई कनेक्शन नहीं है। चाहे कोई काला आदमी हो, सांवला आदमी हो, गोरा आदमी हो, दूधीली आदमी हो, इस 3 से लेके 30 साल तक जो है सबका, है ना, यही स्थिति रहता है अपनी चेहरे में। अच्छा, लेकिन ये जैसे हम लोगों का 30 से लेके 35-40 तक और 40 से लेके 55 तक आप ऐसी हर एक 10-15 साल का तुलना करेंगे तो हमारा शरीर का एक्टिविटी जो है रिड्यूस होते जाएंगे। जितना हम फिजिकल एक्टिविटी टीन्स में किया है, 30 के अंदर किया, उतना नहीं रहता है 30 से 45 तक, और उतना नहीं रहता है 45 से 60 तक, और 60 के बाद चेहरे जो है एकदम बहुत सारे लोगों का उतर जाता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का आंख सूख जाता है, बिल्कुल, है ना, आंख एकदम सूख जाता है। दूसरा, बहुत सारे लोगों के चेहरे के त्वचा जो है ना, बिकॉज सबसे सेंसिटिव त्वचा है चेहरे का, उन लोगों का चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं। वही नहीं है, पूरे शरीर में भी रिंकल्स आना शुरू हो जाता है। तो ये सब जो है क्यों हो रहा है? क्या हम लोग जो है 30-35 साल के चेहरे को क्या 60 और 60 के ऊपर, है ना, उम्र में भी मेंटेन नहीं कर सकते हैं क्या? ज़रूर कर सकते हैं, है ना। प्रकृति के प्रभाव को प्राकृतिक तरीके से ही हम जीत सकते हैं, कोई आर्टिफिशियल तरीके से नहीं। वो हम आज जानेंगे। क्योंकि देख लीजिए, चेहरे में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आंख है, एक त्वचा है। क्योंकि आंख भी जो है बहुत सारे भावनाओं को बिना बता के व्यक्तीकरण करता है। आंख आपके हेल्थ का एक इंडिकेटर है। इसीलिए डॉक्टर जो है, आप आंख खोल के देखते हैं, जीभ देखते हैं, और मुखड़ा किसी का जो है उतरा हुआ है ना, विदाउट कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंट है ना, या विजयी है या गर्व महसूस कर रहा है, ये सब चेहरे से पता चल जाता है ना। बहुत सारे विषय चेहरे और आंख जो है बताते हैं। तो बस हम लोगों का ये चेहरे के त्वचा और हेल्थ को मेंटेन करने के लिए वही तरीके हैं, वही पदार्थ है, घन पदार्थ, द्रव पदार्थ और वायु। मैंने एक पहली वीडियो में भी बताया था कि हम सब जो है ना, हमेशा हमारी पेट को, ये ग्राइंडर है ना पेट, उसको ज़्यादा काम देने वाले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब इजीली डाइजेस्टेबल पदार्थ हमेशा सेवन करना चाहिए। ओके। दूसरा, जो भी पदार्थ हम खाते हैं उसमें जीवन, लाइफ होना चाहिए, मतलब डेड फूड नहीं खाना चाहिए। मैंने पहली एक वीडियो में भी बताया था।
क्या ऐसी पदार्थ जो सूर्य किरणों से बना हुआ, जैसे कि फ्रूट्स हैं, पत्ते हैं, सलाड्स हैं, अंकुर हैं, जूसेस हैं, ये सब में जो है कुछ पोषक तत्व मिलता है शरीर के लिए। देखिए हमारे टीन्स में क्या होता था, उस समय में जो है हमारे खून पतला रहता था, है ना। उस समय में हमारा खून पतला है और फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रहने के कारण हर सेल के लिए जो है खून अच्छे से मिलता था। जैसे जैसे हम हमारे फिजिकल एक्टिविटी कम कर दिया, हमारे भोजन करने का तरीका ये बदल गए वगैरह हैं, तो ईच बॉडी सेल का भी ढीलापन शुरू हो जाता है। तो ये घन पदार्थ लेते वक्त ये हम लोग ध्यान रखना चाहिए। दूसरा द्रव पदार्थ यानी पानी, सबसे पहले द्रव पदार्थों में उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। आप सब जानते हैं, हम सब पढ़े हैं कि हमारा शरीर में 90% से ज़्यादा पानी ही पानी रहता है, लेकिन उसमें मुलायम मांस और हड्डियाँ और भी कुछ पदार्थ का वजन अगर घटा दीजिए तो कम से कम 72 से 75% प्योर वाटर ही रहता है। मैंने एक बार, आप जब भी किसी ने भी देखा होगा, बेंगलुरु में सिटी सेंटर में ही है एम विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम करके, वहाँ एक मशीन रखा हुआ है। जैसा हम लोग बस स्टैंड रेलवे स्टेशन में 2 रुपया कॉइन डाल के वज़न देखते हैं, वैसी एक मशीन है। उस पर आप चढ़ने से क्या होता है, उसमें एक ग्लास रखा हुआ है, उस ग्लास के पीछे एक बकेट और टैप रखा हुआ है। उस पर कोई व्यक्ति चढ़ने से, मान लीजिए उसका वज़न जो है 100 किलो है, तो तुरंत उस टैप से उस बकेट में लगभग 74 या 75 लीटर का पानी गिरेगा। मतलब वो बता रहा है कि तुम्हारे वेट के हिसाब से ये तुम्हारे शरीर का पानी का क्वांटिटी है। दैट इज़ आइडियल। उससे थोड़ा ज़्यादा होने से कोई हानि नहीं है ना। तो सेकंड विषय हम ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारे सेल्स को हम जीवित और एक्टिव रखने के लिए शरीर में उतना क्वांटिटी, आइडियल क्वांटिटी पानी मेंटेन करना है, और पानी इसीलिए पीते रहना है। उसके साथ जूसेस भी पीते रहिए। और द्रव पदार्थों में शरीर टोनिंग है ना, स्किन टोन के लिए सबसे अच्छा है घरेलू मट्ठा या लस्सी। बाज़ार में पैक्ड वाला वो नहीं, आप गाय का दूध या भैंस का दूध ले आइए, उसका दही डाल के जमा करिए, वो जमा कीजिए। वो जमने के बाद 1 दिन रखिए, थोड़ा खट्टा बनने दीजिए। उसके बाद जो माता या बहनें ये बनाते हैं लस्सी मट्ठा, वो बनाइए। वो थोड़ी देर रखिए, उसमें दूधीली पदार्थ नीचे जाएगा और ग्लास में ऊपर जो है थोड़ा सा हल्का पानी जैसा इकट्ठा हो जाएगा। उसको इंग्लिश में बोलते हैं वे। दैट इज़ बेस्ट स्किन टोनर। वैसे ही मट्ठा लस्सी पीजिए, उसके साथ ही तो जाएगा पेट में। ये लस्सी मट्ठा पीने से आपका स्किन टोनिंग त्वचा के लिए बहुत, है ना, उपयोगी है। अच्छा, तीसरा क्या है, वायु। क्यों हमारे आंख जो है 60 साल के बाद बहुत सारे लोगों का आंख सूख जाता है, और उनके जो ये जो पार्ट है ना, प्यूपिल वगैरह, वो क्यों अंगूर के अंदर के पदार्थ जैसे दिखते हैं, और त्वचा जो हमें झुर्रियाँ क्यों पड़ जाते हैं, रिंकल्स क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब तक हमारे खून एकदम अच्छा से पतले से दौड़ रहा तो ये बिल्कुल स्वास्थ्य है हमारे सेल्स। जैसे हम लोगों का फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है और हमारे खून जो है पतला नहीं, थोड़ा घना होना शुरू हो गया है, तब हर जगह पहुंचने में सक्षम नहीं रहता। जहाँ जहाँ पहुंच नहीं पाता, धीरे धीरे त्वचा के नीचे हर सेल्स के पास जो है मलिन पदार्थ जम हो जाता है। उससे क्या होता है, शरीर, त्वचा अपनी इलास्टिक तत्व यानी रबड़ तत्व को खो जाता है। इसीलिए जैसी थोड़ा सा टाइट हो गया तो वैसी टाइट रह जाता है ना। तो ढीला हो गया तो ढीला रह जाता है। इसीलिए हमको झुर्रियाँ, रिंकल्स आ जाते हैं। तो इस अंदर का मलिन पदार्थ को कैसा हम बाहर फेंकें, इसके लिए तो तरीका 2 ही है। एक तो पानी, दूसरा वायु। पानी मतलब पीते रहिए तो खून पतला होकर मलिन पदार्थ को फिल्टर करते हुए किडनी के द्वारा, मूत्र के द्वारा बाहर हो जाएंगे। फिर प्राणायाम मतलब ज़्यादा से वायु फोर्स से अंदर ले रहे हैं और फोर्स से बाहर फूंक रहे हैं, ताकि हमारे फेफड़ों में, बाकी पेट में, सेल्स में जो भी वगैरह मलिन पदार्थ, उसको वायु से, जैसे हम कार के अंदर वैक्यूम क्लीनर से करते हैं, बस वही तरीका है। एकदम हम प्राणायाम में कपालभाति करते वक्त करके थप 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 करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु को मार रहे हैं, अंदर बाहर फूंक रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, ये मलिन पदार्थ को गर्म करके फिर वायु रूप में बाहर विसर्जित कर रहे हैं। कपाल भाति, भाति मतलब संस्कृत में ग्लो, मतलब फेशियल ग्लो। कपाल भाति मतलब, है ना, कांतिवान बनना,
है तेजस्वी बनना, ग्लो आना, है ना, चेहरे में खिलखिलापन आना, वही कपालभाति है प्राणायाम में। तो ये करते रहे से ये मलिन पदार्थ जो है वायु रूप में भी बाहर चले जाएंगे। इसीलिए ये सब हम जब एक बार मलिन पदार्थ हम बाहर कर देंगे तो हमारे चेहरे खिलखिलापन ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना, खून अच्छे से दौड़ते रहेगा। और इसीलिए साथ साथ में 2 आसन जैसे सर्वांगासन और शीर्षासन जो भी संभव हो, क्योंकि उसमें क्या होता है सर नीचे और पैर आकाश के तरफ, तब ग्रेविटी से पूरे खून जो है 2-3 मिनट आपके पूरे चेहरे में, पूरे दिमाग में आ जाएगा, उससे से भी आपका चेहरा खिलखिलाना शुरू हो जाएगा। देखिए किसी व्यक्ति चेहरे से हैं अपनी उम्र से कम दिख रहा है या अपनी उम्र से ज़्यादा दिख रहा है ना, इसी के कारण है, मलिन के कारण है, चर्म के नीचे जमा हुआ, शरीर में जमा हुआ मलिन के कारण है। एक बार ये मलिन चर्म से भी, आर्टरीज से भी, वीन्स से भी हम लोग पानी और वायु और एक्सरसाइज से बाहर करते रहेंगे तो हम लोग जो है ये बूढ़ापन के लक्षण को जितना यथासंभव जो है पोस्टपोन कर सकते हैं। बस इसमें यही रहस्य और कुछ नहीं है। तो घन पदार्थ, द्रव पदार्थ और वायु इसके जो है अनुपात में यूज़ करते रहना चाहिए। और शरीर को जो है जिसके दिन उसी दिन जो है कुछ व्यायाम में जो है पसीना छुटाते रहना चाहिए। ये रहने से, क्योंकि प्रकृति से है ना जो भी आते हैं हमारे शरीर के ऊपर, इसको प्राकृतिक तरीके से हम फिर मिटा सकते हैं, वो स्वास्थ्य वर्धक है। देखिए किसी आजकल लड़कियां लड़के लोग वगैरह कोई क्रीम्स वगैरह अप्लाई करते हैं, कोई पट्टियां रखते हैं, ये है वो तो सब कोटिंग और कवरिंग है, उसमें तो पोषक तत्व तो होते ही नहीं है ना। कोई पौधे के पत्ते जो ढीले हो गए हैं, ऐसे लटक रहे हैं, तो उसमें पत्ते के ऊपर पानी डालने से क्या होगा, कुछ नहीं। जड़ में अगर पानी डालेंगे तो अंदर से जाके फिर पत्ते खिलखिले रहेंगे। बस उसी तरह जो है हम लोग ये पदार्थ हैं, चाहे वो घन पदार्थ हो, जल हो, वायु से हम अंदर से क्लीनिंग करते रहेंगे तो सबके चेहरा जो है कांतिवान, तेजोवान और ग्लो ये सब आ जाएंगे। इसके पीछे यही तो रहस्य, कोई बड़ी साइंस नहीं है। सो फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ हेल्थ करके ये विषय जो है इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग जानेंगे करके इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने आया। फिर कोई अच्छे दूसरे विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।